उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंधे। दोनों ने एक दूसरे को पहनाई वरमाला। अनंत अंबानी को मां नीता अंबानी, बहन ईशा अंबानी और भाभी श्लोका ने सजाया, पहनाई दूल्हे की शानदार पारंपरिक पगड़ी। शादी से पहले कैमरे के सामने आया अंबानी परिवार। मुकेश और नीता अंबानी ने बेटे अनंत और आकाश, बहू श्लोका और बेटी ईशा अंबानी के साथ खिंचवाई तस्वीरें। अनंत की शादी में लगा सितारों का जमावड़ा। मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन, बेटे अभिषेक बच्चन, बेटी श्वेता नंदा और नाती नातनी के साथ पहुंचे। अभिनेता रजनीकांत अपने परिवार के साथ अनंत राधिका के शादी समारोह में पहुंचे। अभिनेता अनिल कपूर भी वर्ल्ड जियो सेंटर में मौजूद रहे। वर्ल्ड जियो सेंटर पहुंचे सलमान खान, पत्नी गौरी खान के साथ शाहरुख खान ने ली एंट्री। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने भी लगाए ठुमके। एपी ढिल्लों के साथ दिखी रणवीर सिंह और अनन्या की जुगलबंदी। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अनंत राधिका की शादी में पहुंची। फिल्म निर्माता करण जौहर भी जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे। जियो वर्ल्ड सेंटर में हनी सिंह ने परफॉर्म किया। हनी के गानों पर थिरके बाराती। माधुरी ने भी डांस किया। अनंत राधिका की शादी में दीपिका पादुकोण लाल लहंगे में नजर आईं। साड़ी में सजी कटरीना कैफ पति विक्की कौशल के साथ पहुंची। जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी, पत्नी साक्षी और बेटी जीवा भी साथ। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या भी, ईशान किशन भी शादी समारोह में पहुंचे। क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह अपनी पत्नी संजना के साथ शादी समारोह में शामिल हुए। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस भी देखी गई। अनंत राधिका की शादी में ए.आर. रहमान अपनी पत्नी के साथ आए। अनु मलिक भी अपने पूरे परिवार के साथ शादी में शामिल हुए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव भी अनंत राधिका को आशीर्वाद देने पहुंचे। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव भी पिता के साथ नजर आए। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव परिवार के साथ मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी अनंत राधिका की शादी में शामिल हुए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी परिवार के साथ शिरकत की। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अनंत राधिका की शादी में शामिल हुए। परिवार के साथ मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। रणबीर कपूर पत्नी आलिया भट्ट के साथ अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल हुए। शंकर महादेवन भी पत्नी के साथ समारोह में शामिल। योग गुरु स्वामी रामदेव भी शादी में शामिल हुए। आचार्य बालकृष्ण भी समारोह में मौजूद रहे। ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर अपनी पत्नी के साथ अनंत राधिका की शादी में आए। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन भी पहुंचे परिवार के साथ। पीएम मोदी का आज मुंबई दौरा। 29,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी शाम 5:30 बजे गोरेगांव के नेस्को प्रदर्शनी केंद्र पहुंचेंगे। सड़क, रेलवे और बंदरगाह से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी शाम 7 बजे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से जी ब्लॉक में आईएनएस सचिवालय का दौरा करेंगे। आईएनएस टावर का उद्घाटन करेंगे। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का आज नतीजा आएगा। बुधवार को सभी सीट पर हुई थी वोटिंग। महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में एनडीए के सभी 9 कैंडिडेट्स जीते। एमबीए मात्र 2 सीट जीत सकी। 11 सीटों पर हुआ था मतदान। चुनाव में पंकजा मुंडे समेत बीजेपी के 5 उम्मीदवार जीते। पंकजा ने जीत का जश्न मनाया। एनसीपी के 2 उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की। पार्टी चीफ अजीत पवार बोले, विधानसभा चुनाव भी जीतना है। इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी का घमंड टूट गया। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का बयान। कांग्रेस नेता जीशान सिद्दीकी की सफाई, मैंने क्रॉस वोटिंग नहीं की, पार्टी के आदेश का पालन किया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, क्रॉस वोटिंग करने वालों के खिलाफ 2 दिन में दिखेगी कार्रवाई। पहचान कर आलाकमान को बता दिए गए हैं नाम। मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिली सीएम ममता बनर्जी, कहा खेला शुरू हो गया है। चुनाव में उद्धव ठाकरे के लिए करूंगी कैंपेन। ममता बनर्जी का बयान, बंगाल को छोड़ टीएमसी सभी प्रदेशों में कांग्रेस के साथ है। उद्धव के बाद शरद पवार से मिली सीएम ममता बनर्जी, सुप्रिया सुले भी मौजूद रहीं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अपील, जीत हार जीवन का हिस्सा। स्मृति ईरानी या किसी नेता के लिए गलत शब्द न बोले। हर साल 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोटा था। इमरजेंसी पर पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के दमनकारी कदम को देश हमेशा एक काले अध्याय के रूप में याद करेगा। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर बहुत बड़ा अपराध किया था, देश की जनता भूलेगी नहीं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पलटवार, 10 साल तक पीएम मोदी ने अघोषित आपातकाल लगा रखा था। 4 जून 2024 को इतिहास में मोदी मुक्त दिवस के रूप में जाना जाएगा, जयराम रमेश का निशाना। पीएम मोदी का कार्यकाल संविधान हत्या युग के रूप में जाना जाएगा, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान।
बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साधा निशाना, कहा देश में सबसे ज्यादा इमरजेंसी मोदी जी के टाइम में लगी। बीजेपी के शासन में अनेकों काले दिन आए, कौन सी तिथि चुनी जाए, सपा चीफ अखिलेश यादव का सवाल। जेएमएम सांसद महुआ मांझी का बयान, 4 राज्यों में चुनाव है इसलिए बीजेपी इमरजेंसी की बात कर रही है। दिल्ली के बर्गर किंग हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सोनीपत में एनकाउंटर के दौरान हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शूटर्स ढेर। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और सोनीपत एसटीएफ की टीम ने शुक्रवार को तीनों अपराधियों को घेरा, रोकने पर तीनों शूटर्स ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आशीष लालू, विक्की छोटा और सनी गुर्जर ढेर हुए। 18 जून को बर्गर किंग हत्याकांड के बाद से फरार थे तीनों आरोपी। जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना और श्री राजपूत करणी सेना के बीच विवाद में चली गोलियां, श्री राजपूत करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना हुए घायल। महिपाल सिंह मकराना का निजी अस्पताल में इलाज जारी। मकराना ने राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत पर लगाया फायरिंग का आरोप। शिव सिंह शेखावत ने भी मकराना पर हमला करने का आरोप लगाया, कहा दफ्तर में 4 लोग जबरन घुसे और फायरिंग की, मेरे गनमैन ने मकराना को कंट्रोल किया। चित्रकूट थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। शिव सिंह शेखावत के दफ्तर में लगे सीसीटीवी के फुटेज की जांच की जा रही है। देहरादून में पुलिस ने संदिग्ध रेडियो एक्टिव पदार्थ के बक्से किए जब्त, 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के विशेषज्ञ कर रहे हैं बक्सों की जांच, अभी तक किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की नहीं हुई है पुष्टि। ओबीसी और दिव्यांग सर्टिफिकेट विवाद पर केंद्र के जांच बैठाने पर आईएएस पूजा खेडकर ने कहा, इस मुद्दे पर बोलने के लिए मैं ऑथोराइज्ड नहीं हूं। आईएएस पूजा खेडकर ने कहा, कमेटी के सामने अपना पक्ष रखूंगी, पूरा प्रोसीजर फॉलो करूंगी। पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर ने कहा, लगाए गए सभी आरोप गलत हैं, अथॉरिटी को सबका जवाब दूंगा। राजस्थान के अलवर में बीजेपी नेता यासीन खान की हत्या का मामला, आरोपियों को अब तक नहीं पकड़ पाई पुलिस। नीट केस में आरोपी गंगाधर गुंडे को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली। सीबीआई ने एक जैसे नाम की वजह से गलत व्यक्ति को पकड़ा था। नीट पेपर लीक केस में पटना हाईकोर्ट का फैसला, बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार सभी 13 आरोपियों को 15 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा। दिल्ली हाईकोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज की। स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोपी है विभव। बंगाल के गवर्नर द्वारा 8 बिलों को मंजूरी नहीं देने का मामला, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया मुद्दा। जेएनयू में शुरू होंगी हिंदू, बौद्ध और जैन स्टडी सेंटर्स, अगले सत्र यानी कि 2025 से शुरू होगी पढ़ाई। वाराणसी के लोगों के लिए खुशखबरी, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए अलग गेट से होगी एंट्री। हरिद्वार में सीएम धामी ने बैठक की, कावड़ मेला 2024 की तैयारियों की समीक्षा की। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात बारिश हुई, जलभराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बारिश की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार, ईस्टर्न एक्सप्रेस पर यातायात हुआ प्रभावित। यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर, नेपाल यूपी बॉर्डर के करीब 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। गोरखपुर में बाढ़ से प्रभावित हुआ पूर्वोत्तर रेलवे का ट्रैक, प्रशासन ने मरम्मत का काम चालू किया। शाहजहांपुर में पीलीभीत के डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गर्रा नदी का लेवल लाल निशान को पार कर गया। करीब 70 गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति, सड़कों पर जलभराव से आवागमन बाधित। बाढ़ का पानी सरकारी दफ्तर और अस्पताल में भरा। फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को उतारा गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की मदद ली जा रही है। शाहजहांपुर में बंथरा से बरेली मोड़ तक हाईवे पर पानी भरा। दिल्ली से आ रही गाड़ियों को कटरा से किया गया डाइवर्ट। हरदोई और सिद्धार्थनगर के हाल भी बेहाल। हरदोई में गर्दा नदी तो सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा। नदियों का जलस्तर बढ़ने से खेत खलिहान, घर मकान सब डूबे। आने जाने के लिए लोगों को लेना पड़ रहा है नाव का सहारा। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। असम में 9 नदियां डेंजर जोन से ऊपर बह रही हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियों का पानी बढ़ने से दहशत में लोग। मई में देश का औद्योगिक उत्पादन 5.9% बढ़ा। सरकार ने जारी किया आंकड़ा। ओमकार केमिकल्स में 67% हिस्सेदारी खरीदेगा अदानी। विल्मर 56 करोड़ की हुई डील। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने रविवार की शाम तक बहुमत साबित करने का समय दिया। पुष्प कमल दहल प्रचंड, शुक्रवार को संसद में विश्वास मत हासिल करने में
असफल रहे। 275 मेंबर वाले सदन में विश्वास मत के पक्ष में 63 और विरोध में 194 वोट पड़ने के बाद पद से दिया इस्तीफा। केपी शर्मा की 78 सीट वाली कम्युनिस्ट पार्टी को मिली नेपाली कांग्रेस की 89 सांसदों का समर्थन। नेपाली संसद में बहुमत के लिए 138 वोट की जरूरत। रूस की राजधानी मॉस्को के पास एक यात्री विमान हादसे का शिकार। विमान में सवार सभी 3 पायलट की मौके पर मौत हुई। यात्री विमान मरम्मत के बाद मॉस्को लौट रहा था। इंजन फेल होने से मॉस्को से 90 किलोमीटर दूर कोलोमना में क्रैश हुआ। पाकिस्तान के कराची में रह रहे अफगान ने सरकार से की नागरिकता की मांग। 3 दशक से ज्यादा कराची में बसा है अफगान समुदाय। इजरायली सेना का दक्षिण लेबनान पर हमला जारी। सीमावर्ती इलाकों पर जबरदस्त शेलिंग और एयर स्ट्राइक। गाजा के टेल अवीव में हवा में दिखा तबाही का मंजर, तबाही का निशान। इजरायली हमले और बमबारी के बाद हर तरफ इमारतों के मलबे बिखरे। गाजा पर इजरायली हमले के बाद विस्थापित फिलिस्तीनियों को खाने पीने की किल्लत। खान यूनिस में पीने के पानी के लिए लाइन लगाने को मजबूर लोग। इजराइल के अबू घोष में बंधकों के रिश्तेदारों ने प्रदर्शन किया। नेतन्याहू सरकार से बंधकों को जल्द रिहा करवाने की मांग। अमेरिका के अरिजोना में जंगल में आग की चपेट में आए रिहायशी इलाके, कम से कम 9 मकान जलकर खाक। भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा T20 आज हरारे क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा मैच। शाम 4:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 से आगे भारत। चौथा मैच जीत सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी टीम इंडिया। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का इसी हफ्ते होगा ऐलान। T20 के लिए चुनी जाएगी एक मजबूत टीम। टीम इंडिया के कोच ने BCCI को दी सलाह। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज मॉर्ने मोर्कल को बनाया जाए गेंदबाजी कोच। BCCI ने गेंदबाजी कोच को लेकर पहले ही ठुकरा दिया है गौतम गंभीर का प्रस्ताव। सलाह पहले विनय कुमार को गेंदबाजी कोच बनाने की दी थी सलाह। VVS लक्ष्मण का भारत के T20 विश्व कप जीतने पर बयान। कहा रोहित और विराट कोहली ने राहुल द्रविड़ को ट्रॉफी सौंपकर जिस अंदाज में जश्न मनाया वो काबिले तारीफ। इंग्लैंड की जीत के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंकों में मामूली सुधार। इंग्लैंड 25 अंकों के साथ 9वें नंबर पर पहुंचा। भारत पहले, ऑस्ट्रेलिया दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर काबिज। वुमेन एशिया कप के पहले भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की हुंकार। कहा टूर्नामेंट के सभी मैच जीतने पर रहेगी नजर। एशिया कप में पाकिस्तान से 19 जुलाई को भारत का मुकाबला। श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा वुमेन एशिया कप। भारत के ग्रुप में पाकिस्तान, UAE और नेपाल की टीमें।